हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हमने आपका जो है डेली की तरह अपनी एक वीडियो नहीं ला ली है, बट आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। ये टॉपिक लगभग आपका जो है हर एग्जाम में आपका पूछे जाने की कगार है। दूसरी बात यह है कि इस टॉपिक से आपका जो है ऐसा मुझे लगता है कि क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, रीजन उसका ये है क्योंकि यहाँ से आपका जो है काफी सारे क्लैशेस हमको देखने को मिले हैं और काफी सारी आपका जो है दिक्कतें देखने को मिली हैं। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपका यहाँ से एक क्वेश्चन उठ जाना चाहिए। देखो, मुद्दा आज मैं बात करने जो जा रहा हूँ वो दो केसेस में है। एक तो हल्द्वानी में जो अभी रॉइट्स हुए हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, और दूसरा अभी डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसने अभी एक मॉस्क तोड़ी थी। ठीक है, उस मॉस्क के बारे में आपका चर्चा करेंगे कि वो कहाँ से आपका संबंध रखती है और कब से आपका जो है आना शुरू हुई। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर आपको हल्द्वानी केस समझना है और बिल्कुल आपका बिल्कुल बेसिक से आपका शुरू करना है, ठीक है, तो मैं बेस से आपको शुरू करने के लिए सबसे पहले लेके चलता हूँ बहुत पुराने समय पर। केस की जो शुरुआत हुई है, ये केस की शुरुआत आपका 2014 के बाद से हुई है। जो आपका वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी है हल्द्वानी की, उन्होंने ये पाया कि 2014 के बाद से बहुत ही मतलब अलग अलग जमीनों के ऊपर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है, मतलब उसको आपका इलीगली डिटेन किया जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने आपका ये समझा कि उनकी बात आपने देखी, और उस समय अगर आप धीरे धीरे कर कर देखते हैं कि यहाँ से कि बहुत सारी चीजें आपका जो निकल कर आएंगी। एक बार अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका जो है चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला केस आपका जो निकल कर आया वो निकल कर आया नजूल लैंड का। ठीक है, अब नजूल लैंड आपका जब निकल कर आई तो मुझे सबसे पहले आपका ये बताना बहुत जरूरी है आपको कि नजूल लैंड होती क्या है और क्यों हम आपका इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई, नजूल लैंड आपका जो है इस डिस्प्यूट से कैसे जुड़ी हुई है। सबसे पहले क्या होता है, वॉयलेंस आपका जो है हमने देखिए कहां पर, उत्तराखंड के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में। अगर मैं आपका उत्तराखंड को पूरा डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो उत्तराखंड का जो रीजन है वो दो पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। एक को आपका कहते हैं गढ़वाल रीजन, ठीक है, और एक है आपके पास कुमाऊं का रीजन। ठीक है सर, कुमाऊं के रीजन में दो पार्ट से आपका कनेक्टेड है। यहां पर एक प्लेन्स इलाका है, और प्लेन्स के अलावा आपका यहां से पहाड़ की शुरुआत होती है, और पहाड़ के इलाके में सबसे पहली जो आपका सिटी पड़ती है उसका नाम है हल्द्वानी। तो पहली बात तो ये हो गई कि कुमाऊं के बिल्कुल आपका बेसिकली बिल्कुल शुरुआत में ही जहां से पहाड़ी इलाका शुरू होता है, वहां पर एक शहर पड़ता है जिसको कहते हैं हल्द्वानी। ये अपनी आपका सीमा को साझा करता है रुद्रपुर के साथ, जो कि एक इंडस्ट्रियल इलाका भी है। ठीक है सर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हल्द्वानी में आपका एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा काम हुआ है, और ये फिर आपका जो है एक और जगह से अपनी बाउंड्रीज को आपका साझा करता है जिसको कहते हैं नैनीताल। ठीक है, इनके आसपास आपका जो है और भी कई सारे रीजन्स हैं, जैसे आपका रामनगर पड़ता है, और रामनगर से आपका जो है क्या देखने को मिलता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमको देखने को मिलता है। तो अब जरा एक बार जब आपको ज्योग्राफी समझ में आ गई है तो उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हुए, फरवरी 8 को रॉइड्स देखे गए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंडक्टेड अ डेमोलेशन ड्राइव। अब डेमोलेशन किस चीज पे करवाया गया, ऐसा बताया गया कि वहां पर जो आपका मदरसा बनाया गया है या जो मॉस्क आपका बनाई गई थी वो इलीगली आपका जो है बेसिकली कैप्चर की गई है। तो मॉस्क और मदरसा आपका जो है बने हुए थे उनको आपका क्या कहा गया, नजूर लैंड के ऊपर बने हुए थे। ठीक है, अब ये नजूर लैंड के ऊपर बने हुए, तो अब बाद में आपका जब निकल कर आई इसकी कार्रवाई, तो ऐसा बताया गया कि दीज वर प्री प्लान्ड। और आपने अभी ये भी सुना होगा कि वहां पर अगर कोई भी आपका जो है बंदा बाहर घूमता हुआ मिलता है, अगर कोई आपका वहां पर किसी भी तरीके की साजिश करने की कोशिश करता है तो उसको आपका क्या कर दिया जाए, गोली मार दी जाए। ऐसे ही आपका आदेश दिए हैं किसने, पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि अभी आपका उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि उत्तराखंड के आपका गवर्नर साहब कौन है, या गवर्नर साहब कौन है, साहिबा कौन है। ठीक है, तो उत्तराखंड के गवर्नर के बारे में भी आपने मुझे बताना है। अब हुआ क्या कि इस आपका रॉइड्स के अंदर 5 लोगों की आपका इंजरी हो गई और 2 लोग आपका मारे भी गए। तो सबसे पहला आपका केस आता है नजूल लैंड क्या होता है, ये आपका जो है आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पर, इलीगली आपका कैप्चर था, इसको हटाया गया। तो नजूल लैंड क्या होता है, नजूल लैंड इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट बट मोस्ट ऑफन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड एज स्टेट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, बट ये लैंड किसके अंदर आ रही है, गवर्नमेंट के पार्ट है। ठीक है, द स्टेट जनरली अलॉट्स सच लैंड टू एनी एंटिटी ऑन लीज फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ जनरली बिटवीन 15 ईयर्स टू 99 ईयर। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी आप जब ऐसे केसेस में देखते हैं तो आपने जैसे दिल्ली वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, जब अगर करंट में आप देखोगे तो अभी दिल्ली में आपका जो है बेसिकली आपने सुना होगा कि भाई यहाँ पे जो ये लैंड है ये 99 साल के लिए आपका लीज पर दे रखी है। ठीक है, या फिर आपका जो है 15 साल के लिए लीज पे दे रखा है, या फिर आपका आपके घर जो है वो आपका 80 साल के लिए लीज पर है। ठीक है,
तो ऐसी आपका बातें आप देखते हैं। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि नजूर लैंड क्या है, तो नजूर लैंड आप बताएंगे कि इट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बट नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड एज स्टेट प्रॉपर्टी, बट इट इज बीन गिवन ऑन द लीज फॉर 15 to 99 ईयर्स। ठीक सर, पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर मैं आपका दूसरी बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपका दूसरी बात करता हूं, तो दूसरी बात में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि भाई इन द केस द लीज टर्म इज एक्सपायरिंग, one can approach the authority to renew the lease by submitting a written application to revenue department of the local development authority। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली की है तो दिल्ली की डीडीए होती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे ही हर जगह की अपनी अलग अलग एक आपका अथॉरिटी होती है। वहां कर जाकर आप आपका क्या करेंगे, एक रिटर्न एप्लीकेशन दें जिससे आपकी लीज क्या हो जाए, जिससे आपकी लीज वहां की बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए ऐसा किया तो गवर्नमेंट इज फ्री टू ईदर रिन्यू द लीज और कैंसिल इट। अब आप किसी भी गवर्नमेंट के केस में आपका जो है क्या नहीं करेंगे, किसी भी गवर्नर के केस में आपका जो है बेसिकली कोई ऐसी बातचीत करेंगे नहीं कि भैया नहीं आपको करना ही पड़ेगा, नहीं आपको ऐसा करना ही है, तो ये आप नहीं कर सकते। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि टेकिंग बैक द नजूल लैंड इन ऑलमोस्ट मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, नजूल लैंड हैज बीन अलॉटेड अ डिफरेंट एंटिटीज फॉर वेराइटी ऑफ डिफरेंट पर्पसेस। अब जरूरी नहीं है कि आपका जो है किसी एक चीज के लिए देना है आपको, है ना, तो आप अलग अलग चीजों के लिए भी आपका क्या दे सकते हैं, नजूल लैंड आपका दे सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, हाउ द नजूल लैंड इमर्ज, कहाँ से आई है ये नजूल लैंड, इनके ओरिजिन कहाँ से आपका देखेंगे। ठीक है, तो जरा सबसे पहली बात समझिएगा, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द किंग एंड किंगडम्स which opposed the British frequently revolted against them, leading to several battles between them and British's army। ठीक है, दोनों के बीच में आपका लड़ाइयां लड़ी। Upon defeating these kings in the battle, the British would often take their land away from them, and after India got independence, the Britishers vacated these land, but with the king and royal often lacking proper documentation to prove prior ownership, these land were marked as Nazul land। ठीक है, क्योंकि अब मान लो आपका जो थे, मैंने कह दिया कि चलो भाई आपका जो है था भी कि हाँ यहाँ पर है, तो इससे आपका ये प्रूफ बिल्कुल नहीं होता है कि भाई ये लैंड आपकी थी या कोई आपका जो है बेसिकली जगह है। इससे ये पता लगता है कि हाँ भाई हम आपका जो है बेसिकली इसको देख रहे हैं। ठीक है, लैंड आपकी है, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपका इसको पकड़ लिया, मतलब ठीक है, टू बी ओन्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट जनरली यूजेस नजूल लैंड फॉर किस चीज के लिए, पब्लिक पर्पस, घर बना दिए, कोई आपका स्कूल बना दिया, कोई आपका किसी और तरीके का हॉस्पिटल बना दिया, वहां पर ग्राम पंचायत की कोई बिल्डिंग बना दी, या कुछ भी आपका बना दिया। ठीक है, तो इन लैंड्स को क्या कहा जाएगा, इन लैंड को कहा जाएगा आपका नजूल लैंड्स। ठीक, इंडिया हैव आल्सो सीन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड डिनोटेड एज नजूल लैंड यूजिंग फॉर हाउसिंग सोसाइटी जनरली ऑन लीज। वेरी ऑफन द स्टेट डज नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर नजूल लैंड बट रादर लीजेस टू डिफरेंट एंटिटीज। इसके बाद अब फिर से बात वही आ गई है, नजूल लैंड का आपका ऑर्डर कौन सा है, तो इसको कहते हैं नजूल लैंड ट्रांसफर रूल ऑफ 1956, जब देश आजाद हो गया, मोस्टली यूज्ड बाय नजूल लैंड एजुकेशन। ठीक है, अब इसके अलावा आपका जो है एज पर द हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रॉपर्टी वेयर द टू स्ट्रक्चर आर सिचुएटेड इज रजिस्टर्ड एज नगम निगम्स म्युनिसिपल काउंसिल नजूल लैंड। ठीक है, द एडमिनिस्टर शेज दैट ये आपका जो है बेसिकली 15-20 दिन में हमको इसको इनको दिया था कि भाई रेफरेंडम कि भाई आप इसको खाली कर दो, तब हम आपका डेमोलिशन ड्राइव चलाएंगे, वरना तो ट्रैफिकिंग की आपका जो है कंजक्शन की वजह से, ट्रैफिक की मारामारी की वजह से, क्योंकि रोड कंजस्टेड है, छोटा इलाका है, रोड बड़े करने के लिए आपका क्या करवाया गया, इसको खाली करवाया गया, ऐसा आपका जो है वहां का कहना है। नोटिस जनवरी 30 को दिया गया था और फरवरी 3 आपका जो है बेसिकली सेवरल लोकल विजिटेड द नगर निगम टू डिस्कस विद आवर टीम। ठीक है, दे सबमिटेड एन एप्लीकेशन एंड रिक्वेस्टेड टीम टू अपील टू द हाई कोर्ट एंड अबाइड बाय द कोर्ट डिसीजन, द डीएम सेड इंसिस्टिंग दैट डेमोलिशन टुक प्लेस आफ्टर द कोर्ट्स गो हेड। अब वहां के आपका जो लोकल क्या कह रहे हैं, उनमें से एक का नाम है शकील अहमद, उनका कहना ये है, वार्ड नंबर 31 से बिलोंग करते हैं ये, कि भैया इंसिडेंट जो आपका देखा है, लोकल हैड रिक्वेस्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन टू वेट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इन हाई कोर्ट ऑन फरवरी 14। अब दो बातें हैं आपका यहाँ पर, लोकल लोगों का कहना है कि हमने आपका वेट करने के लिए कहा है, और जो वहां का आपका नगर निगम है उनका कहना यह है कि हमने नोटिस दे दिया है, तो नोटिस के बाद हमको आपका जो है लोगों की ईज के लिए, लोगों की आपका शांति के लिए ये करना पड़ेगा, तो इसलिए आपका ऐसा किया गया है। इस मामले की आपका पूरी जांच तरफा कौन कर रही है इस टाइम पर, वहां की आपका जो है आईएएस मोहतरबा जिनका नाम है वंदना सिंह। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर इलाका अगर आपका बात की जाए ना, कि भाई प्रॉपर इलाका अगर आपसे पूछे तो इसको कहते हैं बनफूलपुरा। ठीक है, इसका जहां पर ये हुआ है इंसिडेंट, इसको कहते हैं बनभूलपुरा। ठीक है, कभी आपका कोई पूछ ले किसी पेपर में कि कहाँ का इंसिडेंट है, तो बनभूलपुरा उत्तराखंड के आपका जो है बेसिकली हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट का आपका पार्ट है ये। बनभूलपुरा में आपका जो ये पूरे रॉइट्स हुए, ठीक है, जिसमें आपका जो है 2 लोगों की जान भी गई, और ऐसा मतलब वंदना सिंह के द्वारा ऐसा बताया गया, जो कि वहां की आईएएस ऑफिसर हैं, इनका कहना था कि दीज राइट्स वर प्रिवोक्ड एंड ऑलरेडी प्री प्लान्ड। ठीक है, प्रिवोक्ड है और प्री प्लान्ड है,
इसके अलावा इनके बारे में भी आपका काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं बंदा सिंह जी के बारे में। ये 2000 कोई अगर उत्तराखंड के कोई एग्जाम दे रहा है तो उसमें 2012 बैच की आपका ये आईएएस मोहतरमा है। हरियाणा से बिलोंग करती है ये, ठीक है। और हरियाणा से आपका बिलोंग करने के बाद इनकी मतलब एजुकेशन को सुनकर तो मैं थोड़ा सा दंग रह गया था। ये मतलब आपका जो है ना, अगर आती है नसरुलगढ़, नसरुलगढ़ विलेज है आपका हरियाणा के अंदर। संस्कृत से आपका जो है मैडम ने पढ़ाई की, और संस्कृत ऑनर्स से आपका पढ़ाई करने के बाद वो भी कन्या गुरुकुल भिवानी से, क्योंकि दूर से आपका जो पढ़ना पड़ता था, डिस्टेंस एजुकेशन थी। उसके बाद आपका जो है मैडम ने धीरे धीरे कर कर आपका भिवानी से ही एलएलबी की डिग्री ली, और फिर बाद में भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से आगरा। और फिर मैडम ने आपका जो है क्या करा, अब 24 साल की एज में 2012 बैच के अंदर अपनी यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर किया, और जिससे आपका जो है अब इनको अभी करंट में क्या किया गया है, शी इज ऑल्सो द फर्स्ट सीडीओ। सीडीओ आपका समझ मुझे पता है किसको कहते हैं सीडीओ, ठीक है। सीडीओ बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट का होता है, कोई मुझे बताए। अच्छा एक और चीज इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ब्रांड एम्बेसडर किस चीज की हैं? ब्रांड एम्बेसडर आपका ये रह चुकी हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक है। बेटी बचाओ इनके बारे में इसीलिए मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेडी हैं ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी आपका कैंपेन की ये क्या है, ये आपका जो है हेड रह चुकी है, ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है रुद्रप्रयाग पहले डीएम रह चुकी है, अल्मोड़ा में भी रह चुकी है, और अभी करंट में आपका ये नैनीताल में सर्व कर रही है, ठीक है। तो वंदना सिंह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है सर। इनको आपका देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे आगे, तो ऐसा ही सेम इंसिडेंट अभी आपका ना डीडीए ने किया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। आपको मेहरौली में एक आपका मेहरौली पिलर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मुझे बताइए मेहरौली पिलर्स किससे एडिक्टेड है, किससे आपका जो बेसिकली कनेक्टेड रहते हैं। कोई भी बच्चा आपका जो है अगर इस वीडियो को बाद में देख रहा है तो आप जो है इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि मेहरौली पिलर्स आपका जो है किसके टाइम पर हम बात करते हैं, ठीक है। आयरन पिलर से आपका जो ये डेजिग्नेटेड है, ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिएगा किसको, ये किस टाइम पर आपका जो है बनवाया गया था, और किस से आपका संबंधित है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, अगर आप आएंगे आगे धीरे धीरे कर कर। एक और चीज, मेहरौली का जो आयरन पिलर है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है, ठीक है। इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है सर। और एक दो बातें और हैं इनके अलावा। चलो मैं ये बताता हूँ तुम्हें, गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर आपका इनको देखने को मिलेगा। बाकी चीजें आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ठीक है सर। अब मैं अगर आपका अभी करंट में बात करूं तो वहां पर हुआ क्या है कि एक मॉस्क है जिसको कहते हैं अखूंडजी मस्जिद। अखूंडजी मस्जिद आपका जो है बेसिकली मेहरौली में जो बिल्ड की गई थी, मॉस्क ऑफ अखूंडजी वाज लिस्टेड इन 1922 पब्लिकेशन बाय एन ऑफिसर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका इसका पूरा मेंशन मिलता है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर आप जो है इसको आगे देखेंगे, आगे की तरफ आपका चलेंगे, तो इसमें अभी ये बात बताई गई है कि 1270, अगर आप 1270 का टाइम पीरियड देखते हैं तो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ये वही टाइम पीरियड है जब रजिया सुल्तान वगैरह का आपका टाइम पीरियड चल रहा था। दिल्ली सल्तनत को अगर आप पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत की आपका जो है बेसिकली चीज़ों में आप देखेंगे कई सारे आपका डायनेस्टीज ने रूल किया है, जैसे बहलूल डायनेस्टी, ठीक है। फिर आपका जो है खिलजी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, है ना। रजिया सुल्तान कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं, कोई मुझे बताएगा? रजिया सुल्तान आपका कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं? ठीक है, चलो मैं ये आंसर दे देता हूँ, ठीक। अगर आपका रजिया सुल्तान जी को आप देखेंगे तो वो आती थी आपका स्लेव डायनेस्टी से, ठीक है। और इकलौती विमेन बनी हैं जिन्होंने आपका बेसिकली रूल किया है, ठीक। टाइम पीरियड इनका आपका जो देखने को, अच्छा ये किसकी बेटी है, ये बेटी है सर इल्तुमिश की, ठीक है। किसकी बेटी है, इल्तुमिश की आपका बेटी है, ठीक है सर। अगर आपसे आपको कभी पूछा जाए पेपर में कि रजिया सुल्तान आपका जो इकलौती बेटी है, अच्छा स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में अगर पूछूं, जैसे देखो मैं तुम्हें यहाँ पर एक आपका जो है एफकेट वगैरह या बाकी एग्जाम में सीजीएल वगैरह कोई एग्जाम दे रहा है, तो जैसे स्लेव या ममलूक डायनेस्टी के बारे में कभी पूछें तो इसके फाउंडर आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हैं। खिलजी डायनेस्टी के बारे में अगर कभी पूछें तो इसके फाउंडर जलाउद्दीन खिलजी रहे हैं, जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है सर। इसके अलावा आपका फिर आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक के बारे में अगर कभी भी पूछा जाए तो तुगलक की आपका फाउंडेशन की थी घियासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। उसके अलावा अगर दूसरी बात आपसे पूछ ले कि सैयद डायनेस्टी से आपका कौन बिलोंग करता है या फाउंडेशन किसने की थी, तो आपका इनका नाम था खिजिर खान, ठीक है। खिजिर खान कौन सी डायनेस्टी से हैं, सैयद डायनेस्टी से। फिर आते हैं लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी से आपका कौन बिलोंग करता है, बहलूल खान लोधी, मतलब इनको आपका जो है क्या जाता है एडमिनिस्ट्रेशन या बसाने का आपका जो है बहलूल खान लोधी को, मतलब कि भाई इन्होंने आपका जो है बसाया था। और इसके बाद लास्ट में आपका इब्राहिम लोधी को हराकर 1526 में बाबर ने रखी आपका मुगल वंश की संस्थापना, ठीक है। तो ये आपका जो है आपको याद होनी चाहिए, बेसिक बेसिक फैक्ट है ये। अब क्या बताया गया है कि ये आपका जो बेसिकली रजिया सुल्तान के टाइम पर आपका बनाई गई मॉस्क है, और ऐसा बताया गया कि अभी धीरे धीरे कर कर आपका जो है इनकी मीटिंग्स हुई और फिर भी
डीडीए ने आपका ये मीटिंग गिरा दी। अभी फिलहाल के लिए आपका इस पर कोर्ट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने, कि भाई एकदम से आपका जो है आपको नहीं करना चाहिए था ये। इसी के बाद ऐसा बताया जाता है कई सारी किताबों में कि जो जब ये एक तरफ अखूट मॉस्क आपका बना दी गई, मदरसा बना दिया गया, तो उसके बाद ही 1994 में आपका जो है फिर संजय वन भी आपका जो है धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आया। संजय वन बिल्कुल इसी से कनेक्टेड है, ठीक है सर। तो कई सारे हिस्टोरियंस हैं, वाज नोटिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ओनली इन 1994, ये बताया गया, देखो ठीक है। तो कई सारे लोग आपका जो है बेसिकली इस पे लेकर बातचीत भी कर रहे हैं कि ये गलत है, और आपका ऐसा किया गया है कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि भाई अपनी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो अब इसको क्यों गिराया गया है, क्या है, अभी आपका अगली हियरिंग्स में हम सुनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें आपका समझ में आई होंगी, और इन दोनों से आपका जो बेसिकली हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो मैं कवर करना चाह रहा था वो मैं कवर कर चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ आपका प्यार दें, सेशन को शेयर करते रहें, क्योंकि आप ही लोगों की उम्मीद की वजह से आपका जो है चीज़ें चल रही हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टेक केयर।